इतिहास 2025-26 बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं इस बार 2025 टू 26 का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो बोर्ड एग्ज़ाम आप कैसे देंगे, नहीं होगा। क्योंकि ये आपकी तैयारी को दिखाता है कि आप अभी तक कितने तैयार हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये है 321 IE सेट का, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि अगली बार जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको यही क्वेश्चन पेपर मिला होगा। यूपी बोर्ड का है ये। तो चलिए देखते हैं भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपका उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। जहाँ से होगा वहाँ से आपको फ़ायदा ही होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे वीडियो के नीचे दिया होगा एक सब्सक्राइब का ऑप्शन, प्लीज़ उससे आप सब्सक्राइब कर दो, जिसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे और भी मतलब कहते हैं ना, एनर्जी मिलेगी कि वाह मेरे ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस 3 घंटे के 3 घंटे 15 मिनट के पेपर को। यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है। और नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये सभी के लिए होगा, और पूर्णांक है 100 नंबर, यानी कि 100 में से 100 नंबर का होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता है जिसमें आपको 20 नंबर या 30 नंबर मिले। तो ये हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब पेपर जो होते हैं 12th में, ये पूरे 100 नंबर के आते हैं। यहाँ पे आपको दे दिया है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। सामान्य निर्देश जो कि सभी में होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में जांच खंड 5 खंड हैं, खंड क में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पी भी आते हैं, वो जो लिखने वाला होता है OMR इसमें नहीं होता 12th में। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या 10th में OMR सेट हुआ था तो क्या 12th में भी होगा। तो मैं अब वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 12th में आपसे वो OMR नहीं होगा, आप रिटन में लिखेंगे 10 बहुविकल्पीय। खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और खंड ग में 6 लघु प्रश्न होंगे। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, तथा खंड ड में 10 ऐतिहासिक तिथियों व 5 मानचित्र से संबंधित है। यानी कि 10 ऐतिहासिक तिथि जो उसमें दिया रहता है ना, डेट जो दिए रहते हैं उनमें से, और 5 मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित किए हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उस पर उत्तर अंकित कीजिए, तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। यानी कि उसमें दिया होगा, मैप एक दिया रहता है, आप लोग को मैप बनाना नहीं होगा, उसमें मैप पहले से ही दिया होगा, और उस मैप को आपको फाड़ के जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें लगाना होगा उसे। और ऐसे बांधिएगा कि वो जो रहे मानचित्र का जो हो पेपर, वो निकले ना बाहर। वो आप जैसा कि जानते होंगे, आपने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो जब BC कॉपी कोई लेता है तो उन्हें दिया जाता है ना एक रस्सी बांधने के लिए, तो वैसा ही रस्सी आपको इसमें भी दिया जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि जो दृष्टि, यानी कि जो देख नहीं पाते अच्छे से, जिनको देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए अलग से, उनको मानचित्र का कार्य नहीं दिया गया है, उनके लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर उनको देना है। ठीक है, और बाकी यही जनरल इंस्ट्रक्शन, वही जो यहाँ पे है वही सब यहाँ पे इंग्लिश में समझाया है। तो हमने जब हिंदी में समझ लिया तो इंग्लिश में समझने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं भाई, इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। काम भर का ही चल जाए उतना ही बहुत है। इसी के साथ खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपने अभी पढ़ा था दिशा निर्देश में कि 10 बहुविकल्पीय होंगी। और मैं पेपर को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, और आप लोग अपने पास 2 से 3 घंटे का टाइम लेके ही बैठिएगा, और देखिएगा कि आप लोग कितने घंटे के अंदर पेपर अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं, आप पूरे क्वेश्चन को कर भी पा रहे हैं कि नहीं। मैं क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं दे दूंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग खुद से करिए और देखिए कि आप लोग कितने अभी कम मतलब तैयारी में है, कितना तैयारी आपकी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे किसी का सिलेबस भी बाकी होगा। ठीक है, अगर सिलेबस बाकी भी हुआ तो वन शॉट देख के वो कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर किसी को सही आंसर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, और जिसका मैं कमेंट देखूंगी, अगर किसी का क्वेश्चन कोई फंसा होगा तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन पेपर पे कोई भी आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि ये समझिए, आप लोग एक थॉट बना के बैठिए कि मैं पेपर मतलब एग्ज़ाम हॉल में ही बैठा हुआ हूँ या बैठी हूँ, और मैं पेपर दे रहा हूँ।
हो सके तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर लीजिएगा। एंड आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे ज़रूर कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप लोग बस आप मुझे एक उत्साह मिलेगा, एनर्जी मिलेगी बस उस सब्सक्राइबर और लाइक से। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी के साथ अपना पहला प्रश्न ऑप्शनल बहुविकल्पीय का। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? अब ये आप लोग देखेंगे कि किस स्थान पे हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये किसी भी सेट में पूछ सकता है और ये हर बार या तो बहुविकल्पीय में या तो अति लघु में पूछता ही पूछता है। तो ऑप्शन ए कपिला वस्तु, ऑप्शन बी गया एंड ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी इतिहास के बच्चों को ना पता हो। जो इतिहास लिए होंगे हिस्ट्री, उनको पता ज़रूर से होगा, क्योंकि हम इसे क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जिनका भी आंसर सही होगा, मैं उसके आंसर पे एक हार्ट दे दूँगी या फिर कोई भी एक ऐसा इमोजी भेज दूँगी जिससे आपको कि समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सही है, उत्तर है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन कहलाता है मध्यम मार्ग, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, परिनिर्वाण। अब आप लोग इसका ऑप्शन में कमेंट करिएगा। इसका ऑप्शन अगर सही होगा तो मैं जैसा कि आप सबको बोलूँ कि मैं कोई भी एक ऐसा मतलब उस पर हार्ट या फिर कोई इमोजी ऐसा छापूंगी जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सा सही जवाब है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिशेर, ऑप्शन बी वाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। बहुत ही सिंपल है और ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी श्री राजगोपालचारी। 5। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा बहुविकल्पीय है और बहुत ही सिंपल है। ये मतलब पता होना ही चाहिए। भारत की स्थिति को गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1930, बी 14 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 एंड डी 26 जनवरी 1949। देखती हूँ मैं कि सबसे मतलब जो कौन सही इसका उत्तर देता है। मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट बॉक्स में, देखती हूँ कौन सबसे जल्दी एंड सबसे राइट जवाब। इसी के साथ हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 बहुविकल्पी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो देगा उसको एक मिलेगा स्टार, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था? बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। और इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे? कुंवर सिंह, हजरत महल, मंगल पांडे, नाना साहेब। ये आपके बुक से है, तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा 1857 का क्रांति, उनको ये अच्छे से पता होगा। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 13 मई यानी कि 13 मई 1857, ऑप्शन बी 10 मई 1857, 26 मई 1857 एंड 15 मई 1857। इसी के साथ आपका 10वां बहुविकल्पीय शुरू होता है। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष प्रारंभ किया यानी कि वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 1909। कब हुआ था? तो वही ऑप्शन यानी कि यहाँ पे वही जो यहाँ आपने ऊपर किया है सेक्शन ए में बहुविकल्पी, वही यहाँ पे दे दिया है इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश से हो उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अति लघु पे अपनी, और देखती हूँ किसका आंसर सही होता है, कौन कमेंट में करके बताता है।
ये सब वही है, इंग्लिश में ही दिया हुआ है वही क्वेश्चंस। यहाँ से खंड ख में शुरू होता है खंड ख ऑप्शन बी, यानी कि खंड ख यानी कि दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके 5 हैं और 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आपको एक सीमित मतलब संख्या में आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। 10 शब्दों में देंगे तो भी चलेगा, यानी कि 10 से 15 शब्दों के ही अंदर वर्ड्स लिमिट आपको दिखाना होगा, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप उस पर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, और 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप उस पर 2 लाइन लिख के हट जा रहे हैं। तो ये है कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी होगी, और इसीलिए आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की किन्हीं 2 नगर विशेषताओं का उल्लेख करें। बहुत सारे विशेषताएँ थी और बहुत सारे नगर थे। आप उनमें से किसी भी 2 नगर के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगी, जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आपको चाहिए तो मैं उस पे अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन मैं ये एक ऐसा मतलब जैसे कि आपको फ़ील हो कि आप क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए, ठीक है, और आप ही इसका आंसर देंगे। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके उत्तर पे एक हार्ट दे दूँगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो। और अगर जिसको नहीं पता होगा, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं उसके डाउट को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगी, ठीक है। और इसी के साथ 12वां क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13, सन्यासी विद्रोह के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर सन्यासी रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये आपसे ऐतिहासिक क्वेश्चन में पूछ सकता है। 1905 की ऐतिहासिक तिथियों में से पूछ लेगा क्या हुआ था, तो आपको लिखना होगा बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों का उल्लेख करें। और इसी के साथ आपका ख़त्म होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, और ये आपके होंगे 5-5 नंबर के, आपको पूरा करना होगा। 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं पहला, अरविंद घोष पर एक टिप्पणी लिखिए। अरविंद घोष, ठीक है। और 7 होगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इन पे एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो। अगर पता है तो आप लोग एक कॉपी पेन तो ज़रूर लेके बैठिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई, करके, और देखिए आपको कितना पता है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गए तो आप कितना कर पा रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको, मुझे लगता है कि 100 से 150 के अंदर तो इसका क्वेश्चन वर्ड शब्द में लिखना ही होगा, ठीक है। और 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए किसको कितना आ रहा है, और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, तो आप लोग मुझे, जैसे कोई भी डाउट, मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी में भी फंसे या किसी भी चीज़ की वजह से रुकें। तो अगर आप लोग को आंसर खोजने में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का पूरा डिटेलिंग आंसर आप लोग को दूँगी। और हो सकेगा तो मैं आपको बताऊँगी कि पेपर कैसे लिखना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आंसर को अपने लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के धम्म पर प्रकाश डालें। अशोक के धम्म पर, बहुत ही सिंपल है, सब कर लेंगे ये क्वेश्चन। और 19 है, अकबर की राजपूत नीति पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कहीं से भी मतलब सिलेबस में डाला ही नहीं गया था। ये क्वेश्चन जब आया तो मैं एक बार देख के शॉक होगी कि अरे ये क्या पूछ रहा है, अकबर की राजपूत नीति। देखिए मैंने खुद से बना के इसको लिखा था। तो जिन ये मतलब आप लोग पढ़े नहीं होंगे अकबर की राजपूत नीति, ये मतलब पिछले साल मतलब 3rd-4th ईयर के क्वेश्चन में से जो लिए होंगे उनमें से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबर की राजपूत नीति पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन तो मैं शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से कराऊंगी ही कराऊंगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, मतलब उस बार ये सेट ही जो है IE सेट, वो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया था, इसलिए मैं ये सेट ज़रूर करवा रही हूँ, ताकि आप इन सब क्वेश्चन से भी अवगत रहें। अगर आ जाए तो आप लोग आश्चर्यचकित ना हो कि ये कहाँ से पूछ लिया, जैसे कि अगले साल के बच्चे हुए थे। और इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालें। होम रूल लीग बहुत ही फेमस है,
ठीक है। और 21 क्रिप्स मिशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्रिप्स मिशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के थे और सब के सब आपको करना कंपलसरी था। और इसी के साथ हमारा खंड घ शुरू होता है। सेक्शन डी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पहला है जो कि आपके 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालें। ठीक है। एंड आपका 23 आता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। विवेचना कीजिए। समुद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का वर्णन करें। क्वेश्चन है आपका 23 और 10 नंबर के हैं। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जिनमें आप समर्थ हो, जिनको पूरा अच्छे से करने में, आप उन्हें कर लीजिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं 24वां प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा नरम दल एवं गरम दल की विभिन्न नेताओं का उल्लेख करें तथा उनमें मतभेद की विभिन्न कारणों का वर्णन करें। ठीक है। और इसी के साथ आपका समाप्त होता है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर का। सेक्शन ई लास्ट। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये सभी जो घटना यानी कि जो तिथियां हैं उन सबको आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सब 10 हैं और एक एक नंबर के हैं, यानी कि देखिए क्वेश्चन के सामने ही इसका नंबर भी दे दिया हुआ है। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, दूसरा है 261 ईसा पूर्व में, तीसरा 78 ईस्वी में, एंड फोर्थ है 415 ईस्वी में, एंड 1191 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में क्या हुआ। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था ना कि 1950 में, आप याद रखिएगा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था। और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग का टूटना, बंगाल का विभाजन होना, बहुत सारे हुए थे। एंड ये 1921 ईसा में क्या हुआ था, एंड 1939 ईस्वी में क्या हुआ था। इसी के साथ आपका 10 तिथियाँ जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो आप लोग किसी और तिथियों को याद करें चाहे ना करें, लेकिन इन सबको जो आप प्रीवियस ईयर के माध्यम से जितने भी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा देखिए, आप किसी का भी देख रहे हैं, चाहे जिसका भी देख रहे हैं, आप इन तिथियों को ज़रूर से याद रखिएगा। एंड क्वेश्चंस को भी कभी कभी रिवीजन कर देता है क्वेश्चंस के, वही यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। और आपका इसी के साथ परीक्षा पेपर समाप्त होता है, यानी कि लास्ट आपका क्वेश्चन होगा 26 मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित यानी कि ऐसे चिन्हित द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी कि 2 नंबर आपको मिलेंगे, एक नाम लिखने का और 1 नंबर आपको मिलेगा कि आपने सही स्थान को दर्शाया है कि नहीं। ठीक है। पहला, वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं बोलूँगी नहीं। ठीक है। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, आपको वही मैप में भी दर्शाना है और उसका नाम लिखना है। वह स्थान जहाँ इंडिया गेट स्थित है, बहुत सिंपल, सबको पता होगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है। और इसी के साथ लास्ट है आपका, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। ठीक है। और इसी के साथ आपका ये हिस्ट्री का पेपर ख़त्म होता है। और ये जैसे मैंने बोला था दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प के स्वरूप में दिया गया है, यानी कि जिनके जो आंखों से सही नहीं देख पाते हैं उनको मानचित्र के जगह पे ये यानी कि करना है, उनको बस नाम लिखना है, उनको मानचित्र में दर्शाना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये हिस्ट्री का पेपर क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। तो जो भी हमारे साथी
हमें जुड़ के देखे होंगे, हमारे साथ जुड़ के देखे होंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। और अगर उनको कोई भी दिक्कत हुआ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर उनको ना पता हो पाए, पहले तो वो खुद से सर्च करें, अगर ना पता हो तो वो हमें कमेंट करें, मैं उनके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूँगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी को और अच्छे से करें। और भी बेहतरीन वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें और शायद सब्सक्राइब करवाएं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, अभी 11 है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा होगा इतिहास, यानी कि सिविक्स, हिस्ट्री होगा, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का होगा, ठीक है। हिस्ट्री का तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के पेपर डालने की हिंदी के डाले हुए हैं। अभी ये मेरा दूसरा हिस्ट्री है, अभी मैं डालूँगी सिविक्स का, फिर सोशियोलॉजी, ऐसे-ऐसे करके मैं सारी वीडियोज़ के डालूँगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।